प्रणाम। आज मैं आपको कारक विभक्ति प्रयोग के बारे में समझाऊंगी। संस्कृत व्याकरण के अंदर ये कारक का प्रयोग करते हैं या होता है। सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा और उसके कारण, भेद आदि समझाऊंगी, जो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले कारक की परिभाषा। वाक्यों में जो किसी प्रकार का कार्य करे उसे कारक कहते हैं। संस्कृत के अंदर परिभाषा देखो, करोति इति कारकः। वाक्यों में क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक प्रयोग के कारण। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, परंतु प्रत्येक जो क्रिया होती हैं उसके साथ संबंध अलग अलग होता है। क्रिया होती हैं खाना पीना, उठना बैठना, उसके साथ क्या होता है, संबंध अलग अलग होता है, जिसे प्रकट करने के लिए ही कारक का प्रयोग किया जाता है। अब है कारक के भेद। सभी कारकों का क्रिया के साथ विविध प्रकार का संबंध होता है। जो कारक होते हैं उनके साथ में किसी प्रकार का, विविध प्रकार का संबंध होता है। संबंधों की इस विविधता के कारण ही संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। अब इन कारक को समझने से पहले ये कारक से संबंधित ही श्लोक हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम च इत्याहु कारकानि षट्। ये आपके छोटा रूप है याद करने का कारक को। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ किसी तरह का कोई संबंध न होने से कारक नहीं माना जाता है। ये देखो, संबंध और संबोधन, ये जो दोनों जो दिए हुए हैं इस कारक के अंदर, वो किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। संबोधन और संबंध की उत्पत्ति कर्ता से ही मानी जाती है। जो कर्ता कारक है, ये दोनों की उत्पत्ति इस कर्ता कारक से ही मानी जाती है। सभी कारकों और विभक्तियों तथा इनमें प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का विवरण निम्नांकित प्रकार हैं। ये देखो, सबसे पहले कारक, विभक्ति, फिर चिन्ह। तो सबसे पहले विभक्तियाँ हो गई 7 और फिर संबोधन। अब यहाँ पर मैंने 6 प्रकार कहा था, तो मैंने ये भी बताया था साथ में, ये जो संबंध और ये संबोधन है ये कर्ता के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। कर्ता कारक, जो व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, करने वाला, उसका चिन्ह है ने। जिसके बीच में कोई भी शब्द ले लो, कोई भी वाक्य ले लो, उसके बीच में ने आता है तो समझ लेना ये कर्ता कारक है। फिर कर्म कारक, ये है द्वितीय विभक्ति, इसका है को। कोई वाक्यों के बीच में को आता है तो समझ लेना कि ये कर्म कारक है। फिर करण, करण तृतीय विभक्ति से या द्वारा, जो से आता है या फिर द्वारा आता है, इसका अर्थ होता है ये करण कारक है। संप्रदान, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, को या के लिए, ये जो शब्द आते हैं कि राम के लिए, तो ये चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हैं। फिर अपादान पंचमी विभक्ति,
इसका अर्थ हो गया से या अलग होने से या पृथक होना। जैसे कोई पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से फल पृथक हो गया, अलग हो गया। तो ये अलग होने का गुण ही अपादान कारक है। जैसे भीनमाल से कोई व्यक्ति जालोर गया तो भीनमाल से पृथक हो गया, तो ये भी अपादान कारक में आएगा। फिर संबंध कारक, संबंध दर्शाता है, षष्ठी विभक्ति। का, के या के, का, की या के जो वाक्यों के बीच में आता है वो है संबंध कारक। फिर अधिकरण कारक, यह सप्तमी विभक्ति। मैं, पे, पर, अगर ये दोनों आते हैं, मैं, पे, पर तीनों आते हैं तो इसका मतलब ये अधिकरण कारक हैं। फिर है संबोधन, हे अरे या भो, ये आता है तो इसका मतलब होता है संबोधन कारक। अब मैं आपको याद करने की थोड़ा लय बता देती हूँ। कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण मैं, पे, पर, संबोधन हे अरे। तो आपको ध्यान से इसको समझना है, फिर आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।